ट्रांसलेशन का पार्ट नंबर 3 बताने जा रहा हूं। पार्ट नंबर 3 में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तीसरा हमारा रूल है ट्रांसलेशन का। जो तीसरा स्टेप है उसमें हमें करना है टेंस की पहचान, कि जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य में टेंस कौन सा है। हमारा वाक्य चल रहा था, राजस्थान में साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। तो इसमें हमने पहला रूल लगाया, हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पहचाने, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। दूसरा रूल हमने लगाया, हमने इसका वाक्य का प्रकार देखा तो हमने पाया कि ये वाक्य जो है वो सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है उसके अनुसार हमने इसको लिखा। तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसमें हमारे दो चीजें नहीं मिल रही थी, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो इनको जानने के लिए हमें ये तीसरा रूल पढ़ना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये नियम पढ़ने से पहले एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहता हूँ जो आवश्यक है ये पढ़ने से पहले, और वो है कि सब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। देखिए लिख रहा है ही, सी, इट, दिस, दैट, ये प्रोनाउन होते हैं। और सिंगुलर नाउन्स इसमें आती हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब है एक वचन संज्ञाएं, जैसे एक व्यक्ति का नाम हो, एक वस्तु का नाम हो, एक स्थान का नाम हो। तो जो एक वचन संज्ञाएं होती हैं वो सब, और ये सारे प्रोनाउंस ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है प्लूरल, जिसे हम कहते हैं बहुवचन। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब है बहुवचन संज्ञाएं, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, एक अपवाद है आई। जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो आई जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, लेकिन हमने इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है, तो विपरीत लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि आई जो है वो ज्यादातर टेंसों में प्लूरल सब्जेक्ट का कार्य करता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस को छोड़ के। होती है, तो इसलिए इसको उपयोग के आधार पर, देखिए अंग्रेजी में जो है नियम्स होते नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जहां जिसका प्रयोग हो रहा है वो वही नियम बन जाता है। तो प्रयोग इसका प्लूरल के साथ ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका उपयोग जो है वो जहां सिंगुलर होता है, जब मैं आपको ये टेंस बताऊंगा तो मैं आपको स्पेशली इसके बारे में बताऊंगा। अभी आप मान के चलिए कि ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट में होता है। तो ये दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला जो हमारा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। तो उससे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टेंस जो है वो टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। और टेंस को 3 भागों में पहले हम बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन हो सकता है आपने 3 पढ़े हो तो 3 पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इनके नाम याद हो गए बहुत इजीली। अगर हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ना है तो इन सब के साथ प्रेजेंट जोड़ दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हमें पास्ट पढ़ना है तो इन सब के साथ पास्ट जोड़ दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हमें फ्यूचर पढ़ना है तो हमें ऐसे ही इनके साथ फ्यूचर जोड़ देना है। तो हमारा पहला टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको हमें पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ट्रांसलेशन सीखना, ना कि टेंस सीखना। ये टेंस तो क्या है, हमारे ट्रांसलेशन के तीसरे रूल के बीच में आ गया, तो हम इसको उसी तरीके से शॉर्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि हमने वहां पे 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने जैसा आपको बोला था कि उनकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, तो वो स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। तो जब हमने सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, ये हमारे सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे ही हम टेंस में आएंगे तो हमें केवल टेंस में हेल्पिंग वर्ब जाननी है कि हेल्पिंग वर्ब, जहां हेल्पिंग वर्ब लिख रहा है इसकी जगह कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जहां मैन वर्ब लिख रहा है वहां कौन सी मैन वर्ब आएगी। तो बस केवल हमें ये 2 बातें जानने के लिए हमें ये टेबल पढ़नी है। तो आइए इस टेबल के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको याद कैसे रखना है। तो देखिए पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द दिए हो तो वो वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और तो हम इस टेबल को कैसे याद करेंगे, तो हमने देखिए 4 प्रकार के वो सेंटेंस लिखे हुए हैं। सिंपल सेंटेंस जिसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, ये होती है। अब टेंस के अकॉर्डिंग हमें इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का यूज करना है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया हुआ है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में हमने लिखा है पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ ये भी लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा और सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो हमारा और तो उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, तो वो इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए अगर ये होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंपल सेंटेंस है, देखो, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का प्रयोग जो है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार और वाक्य के प्रकार के अनुसार किया जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस लगाते हैं। अब एस कहाँ लगाते हैं, ईएस कहाँ लगाते हैं, ये डिटेल में हम टेंस में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको इतना सीखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर, ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हमने इसमें देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इसका क्या रीजन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ सिंपल सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि डू जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बारे में आपको स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें डू, डज और डिड, ये एक फैमिली है डू हेल्पिंग वर्ब की। तो इनकी एक विशेषता है कि इनका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि जब इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाता है तो वहां पर एमवी फर्स्ट का, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर केवल मैन वर्ब का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, क्योंकि इस टेंस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज, और इनकी विशेषता है कि इनका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है अगला प्रकार नेगेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो वाक्य की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, डज नॉट, एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर। इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो अगर डब्ल्यूएच वर्ड उसमें यूज किया गया है तो डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे, अन्यथा हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एमबी फर्स्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला प्रकार है चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इस तरीके का सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, अगर डब्ल्यूएच वर्ड उसमें यूज है तो डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे,
डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए इन सब चीजों को हम पहले से ही जानते हैं, पिछले स्टेप से ही। हमने केवल यहाँ जाना है कि यहाँ डज आएगा और यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी सबको हम जानते हैं पहले ही, कि हमने स्ट्रक्चर पहले ही इसकी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और सिंपल सेंटेंस है तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, सब्जेक्ट, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, डू नॉट, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर। इसी तरीके से अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो स्ट्रक्चर होगी WH वर्ड, अगर लग रहा है WH वर्ड तो WH वर्ड, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर ये चौथे प्रकार का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड, डू, सब्जेक्ट, नॉट, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारी टेबल हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आप इसका वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेलकम बैक गाइज। देखिए अब ये दूसरे टेंस की टेबल। टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में कहते हैं इसे सतत वर्तमान काल। ऐसा कार्य जो कहते समय, बोलते समय वो कार्य लगातार जारी रह रहा है। पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आते हैं तो वो वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो इसमें हम देखते हैं पहला सिंपल सेंटेंस। मैंने इसकी कॉमन स्ट्रक्चर लिख दी है यहाँ पर। सब्जेक्ट जो हमने पिछले रूल में सीखी थी, पिछली वीडियो में सीखी थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। अब हमें टेंस के हिसाब से केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मैंने आपको पहले बता दिया था सिंगुलर में क्या क्या होता है, तो आपने याद कर लिया होगा। तो वहां पे होता है सब्जेक्ट, इच, हेल्पिंग वर्ब की जगह इच, और जहां मैन वर्ब लिख रही है वहां एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, उसके बाद शेष अपनी जगह ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में कॉमन सूत्र लिख रहा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह और मैन वर्ब की जगह क्या आएगा, बस ये लिखना है। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह इच, नॉट की जगह एमवी, मैन वर्ब की जगह एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट की जगह और अदर की जगह। ठीक इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर WH वर्ड लिखा हुआ है तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। तो टेंस के हिसाब से लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है और मैन वर्ब लिखना है, बाकी सब लिखा हुआ है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जगह इज, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड, इज, सब्जेक्ट, एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। अब देखो जैसे मैंने आपको आई के बारे में बताया था कि आई जो है वो डिफरेंट व्यवहार करता है दो टेंसों में, बाकी सब में वो अपने प्लूरल सब्जेक्ट के ग्रुप के साथ रहता है। तो यहाँ पर ये टेंस है जिसमें वो अगला अपना डिफरेंट व्यवहार प्रदर्शित करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको एकदम अलग हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज की जाती है। तो आई को हमने स्पेशली लिख दिया है आई। अगर सब्जेक्ट आई है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब एम आएगी और एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, बाकी शेष जो पार्ट है वो अपने ऑब्जेक्ट प्लस अदर जहां है वही रहेंगे। तो आगे भी इसी तरीके से सब्जेक्ट, एम, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जगह एम, सब्जेक्ट, एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड, एम, सब्जेक्ट, एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। अब देखिए तीसरा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में से प्लूरल माइनस आई चला गया अलग, तो उसमें से जो सब्जेक्ट बचे उनके लिए क्या स्ट्रक्चर होगी। देखिए एक मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी आपको करके देखना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर प्लूरल के लिए आई को छोड़कर, शेष सभी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है आर, और एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी वही है, एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और बाकी शेष कॉलम्स की पूर्ति आपको करनी है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे कि जहां जहां हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां आप आर लिखेंगे, जहां जहां एम बी फर्स्ट आएगा वहां, जहां जहां मैन वर्ब आएगा वहां आप एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज कर देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा टेंस।
अब देखो इसमें एक रीजन है जो मैं आपको बता देता हूँ साथ में, या फिर आप उसको ट्रिक मान लीजिए कि आप इसको याद कैसे रखते हैं। तो याद करने का तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा जो ग्रुप है वो होता है बी, और बी जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें इज एम आर वॉज वर, और बी की फॉर्म होती है जैसे बीन। तो इसकी ये विशेषता है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है अगर ये कहीं किसी सेंटेंस में इनका यूज हुआ तो इनके साथ हमेशा एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, जिसका उदाहरण एक आपके सामने लिखा हुआ है कि इज एम आर इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो सेंटेंस में हर जगह एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे, वहां भी एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे, वहां भी एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो ये ट्रिक आप याद रखिए। और ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेष पूर्तियां जो है वो आप कर लीजिए।